नमस्कार। सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में एक नया मामला इस समय सियासत में चर्चाओं में है। वो ये है कि आईएनएलडी, इंडियन नेशनल लोकदल, जो पीछे बहुत कमजोर थी, हालांकि अभी भी उसके दो ही विधायक हैं, वो इतने बड़े बड़े कार्यक्रम कर रही है। तो कांग्रेस सवाल पूछ रही है, आखिर ये कार्यक्रम हो कैसे रहे हैं। आदित्य सुरजेवाला, जो रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं और कैथल से विधायक हैं, उन्होंने तो ये कहा कि बीजेपी से सीधी सीधी डील है ताकि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया जा सके, वरना कांग्रेस के पहले मतलब पीछे जो दशा आईएनएलडी की थी, लगभग खत्म जैसी थी, आज देखिए वो किस तरीके से सक्रिय हो रखे हैं। ये बयान क्यों दिया गया, इसके क्या मायने हैं, क्योंकि इससे पहले भी बी टीम के आरोप कांग्रेस लगाती रही है। इस पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। आदित्य सुरजेवाला का इनेलो और जेजेपी पर तीखा प्रहार। अभय चौटाला की अमित शाह से हुई सीधी डील। आदित्य सुरजेवाला ने जेजेपी को बताया बीजेपी की सी टीम। हरियाणा में एक नई सियासी बहस शुरू हो गई है। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला के पुत्र और कैथल से कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने इनेलो और जेजेपी पर तीखे राजनीतिक प्रहार किए। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान इनेलो ने पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने का काम किया। सुरजेवाला ने दावा किया कि इनेलो नेता अभय चौटाला की सीधी डील केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई, जिसके बाद इनेलो ने रणनीतिक तौर पर कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने का प्रयास किया। जेजेपी पर भी आदित्य सुरजेवाला ने साधा निशाना। इस दौरान आदित्य सुरजेवाला ने जेजेपी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने सत्ता पाने की जल्दबाजी में अपनी मूल विचारधारा से समझौता कर लिया है और अब पूरी तरह बीजेपी की सी टीम के रूप में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सत्ता लोभ में जेजेपी नेतृत्व ने बार बार बीजेपी का साथ दिया, जिससे जनता के बीच उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। इनेलो जो है, जेजेपी तो है, जो दोनों भाजपा की बी टीम है। आज तो जेजेपी सी टीम बनी हुई है। भाजपा भी उन्हें, जेजेपी को कोई ज्यादा भाव नहीं देती। जो लोकदल है वो इतने सालों से बिल्कुल खत्म हो गया था 2019 के बाद। आज 2024 में क्यों वो प्रोग्राम कर पा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी की उनको सपोर्ट मिल रही है, बीजेपी की उनको फंडिंग मिल रही है। अभय चौटाला जी की सीधा डील अमित शाह जी के साथ है कि जो कांग्रेस पार्टी के वोट है उनको आप लीजिए, उनको खत्म कीजिए। कांग्रेस पार्टी के जो लीडर है उनको आप अपने पार्टी में लेकर पार्टी बांटने की कोशिश करें। लेकिन सच्चाई बात यह है कि जो सच्ची में कांग्रेसी है, जो हमारे छत्तीस बिरादरी के साथ ही हरियाणा है, उनकी आंखें खुली है। वो जानते हैं कि एनएलओ बी टीम है, जेजेपी सी टीम है, इनमें विश्वास नहीं करना। हरियाणा में अंदरूनी कलह के कारण कांग्रेस लगातार सुर्खियों में है। इस बीच अब कांग्रेस ने इनेलो और जेजेपी के बहाने बीजेपी को घेरा है। आदित्य सुरजेवाला के इस बयान ने हरियाणा में एक नई सियासी बहस को जन्म दे दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आदित्य सुरजेवाला के बयान पर इनेलो, बीजेपी और जेजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। चलिए, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील फोगाट भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता लाल बहादुर खोवाल जी जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। रजत भाई, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम कैसे कर रहे हैं आप? पार्टी तो खत्म हो गई थी पीछे, ऐसा बता रहे हैं कांग्रेस के विधायक। तो कोई डील है आपकी बीजेपी से, ऐसा आरोप सीधा सीधा लगाया गया। नमस्कार, और आपके माध्यम से जनता टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। पैनल में जो सभी साथी हैं उनको मेरा नमस्कार। देखिए, मुझे तो समझ नहीं आता मैं कहाँ से शुरू करूं, मगर अब जो जो बातें हुई हैं सबका जवाब देना पड़ेगा। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे कि आप जो ये बात बोल रहे हैं, क्या आपके पास इसके कोई तथ्य हैं? क्योंकि अभी आप नए नए जो ये फर्स्ट टाइमर इमेच्योर विधायक बने हैं कांग्रेस के, कुछ उनकी कार्यशैली और उनकी भाषा शैली विचारों की ऐसी लगती है कि
सुर्खियों में बने रहने के लिए कहीं ना कहीं ऐसी बातें बोलते हैं और विवश हैं ऐसी बातें बोलने के लिए। अगर ये बोलते हैं कि 2019 में इनेलो खत्म हो गई थी और ये बोलते हैं कि पार्टी उभर कैसे गई, तो कम से कम आप अब ये तो मान रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल उभर गई है। पहली बात तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमने इनकी नींद हराम कर रखी है। दूसरा, आपने कहा कि 2019 में खत्म हो गई थी, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि 77 के अंदर कांग्रेस खत्म हो गई थी, वो कैसे उभर गई? उसको किसने फंडिंग की थी? 87 के अंदर कांग्रेस खत्म हो गई थी, वो कैसे उभर गई? किसने फंडिंग करी थी? 96 के अंदर कांग्रेस खत्म हो गई थी, किसने फंडिंग करी थी? 2014 के अंदर आप हमसे भी पीछे थे, लोकसभा में भी विधानसभा में भी। और जब 2019 में इंडियन नेशनल लोकदल का राज आना था, मुझे तो लगता है इन सबको दुष्यंत चौटाला का धन्यवाद करना चाहिए कि बना बनाया राज खो दिया और ये जो मरी हुई पार्टी थी कांग्रेस, बिल्कुल उसको जिंदा कर दिया। बहुतों के वारे न्यारे हुए उसमें, इतना ज्यादा जिस पार्टी का राज आना था उसका वोट कहीं ना कहीं गया। चौधरी रंजीत सिंह भी उसमें जीते, अमित सिहाग भी जीते, किसकी मदद से जीते सारी जनता जानती है, सब जानते हैं। मगर ये बताओ कि 2024 में आपका जो बना बनाया आपका राज था, जो जनता ही बड़े इलेक्शन बड़े लड़ रही प्रोग्राम थी, कैसे कर रहे हैं आप? मैं सारी बात का जवाब दे रहा हूँ, आप थोड़ा धैर्य पूर्वक सुनिए, बिंदुवार दूंगा क्योंकि बात बीच में रह जाती है। 2024 में जो आपका बना बनाया था, आपका राज आ गया था और लोकसभा में ये डिसाइड हो गया था कि बाइपोलर रहेगा, दो पार्टियों में बंट के चुनाव रह गया था। तब आप मुझे ये बताइए, इंडियन नेशनल लोकदल को तो आप पिछले एक साल से चुनाव से भी पहले कोसना शुरू कर दिया आपने, वोट काटो वोट काटो। जब दो पार्टियों में जनता ने वोट डालना था तब आप कैसे हार गए, जब जनता आपको जिताना चाहती थी? हम्म। अब बात आती है इनकी बात की कि भाई हम इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कैसे कर रहे हैं। आ, अब देखिए, अब जनता का प्यार अगर कांग्रेस छोड़कर, अब आपको आपने 2024 में जो किया जनता के साथ, पीठ में छुरा घोंपा, अभी आप मुद्दे कोई नहीं उठा रहे हैं, जनता के आपस में लड़ी जा रहे हैं। तो भैया पहले तो कांग्रेस ये डिसाइड करे कि आपको लड़ना किससे है। हम्म। भैया आपको हमसे लड़ना है, आप बीजेपी को क्यों टारगेट नहीं करते? कितना बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हरियाणा की जनता ने आपको एक बारी टेस्ट कर लिया, आपने उनको धोखा दे दिया। अब कोई विकल्प नहीं बचा है हरियाणा की जनता के सामने, और हरियाणा के लोगों की सरकार बनेगी और लोकदल की अगली सरकार बनेगी। अब मुख्य प्रश्न आता है, जो इन्होंने बात करी कि भाई बी टीम कह रहे हैं हमारे को। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके पिता को राज्यसभा में, रणदीप सुरजेवाला को हरियाणा छोड़कर किसकी वजह से भागना पड़ा था? उस व्यक्ति का नाम बताएं, वो कौन सी टीम में है। हम्म। आप मुझे ये बताएं कि कैथल के आपके कार्यक्रम में आज के वो क्यों नहीं शामिल हुए, उस व्यक्ति का नाम बताएं। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न वो सीधा इनसे भी है, और हो सकता है उसकी चुभन, चुभन मैंने शब्द का इस्तेमाल क्यों किया वो आपको इसलिए बताऊंगा कि आपके पिताजी का कांटा 2 बार जींद और कैथल में किसने निकालने का काम किया था, हम्म। और वो कौन सी टीम है उसका भी थोड़ा जिक्र कीजिए। हम्म। कि आपके पिताजी एक ही साल में कैथल और जींद, जींद का उपचुनाव और कैथल का आपके तो पिताजी, मुझे जो जहां तक ध्यान है, जींद में तो तीसरे नंबर पर खिसका दिए थे। वो कांटा की तो आज तक चुभन, वो तो आज तक सबको पता है। चलिए वो तो अतीत तो अतीत हो हाँ गया। हाँ, मैं थोड़ा, मेरे को थोड़ा कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, हमें इस बात की बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन है कि हमने इन कांग्रेसियों की नींद हराम कर रखी है। हम्म। और ये बीजेपी को टारगेट करने की बजाय हमें क्यों टारगेट करते हैं, ये भी अब जनता को सब समझ में आ रहा है। अब देखिए, इनको हार का डर सता रहा है, असली कारण ये है। अब ये फर्स्ट टाइमर बने हैं, इन बेचारों को ये तो पता नहीं है, अब ना एक्सपीरियंस है। कोई किसी के गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी दौड़ाने लग जाता है, कोई बदतमीजी करने लग जाते हैं, सोचते हैं अभय सिंह चौटाला, ये बच्चे हैं अभी, इनको पता भी नहीं राजनीति चलिए, की ओके एबीसीडी। ओके। मगर चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अच्छी अब मैं बात है। इंतजार कर रहा हूँ कांग्रेस के आपको प्रवक्ता आपको जल्दी से कोई जुड़ किसी को जाएं तो रोक नहीं मैं बात सकता। करूं उनसे। लेकिन लेकिन ये जनता है ना, जो ये जनता जिसके बारे में आपने बात करी है ना, और जिस पार्टी का नाम लेके आप बात कर रहे हैं, ये जनता उस पार्टी की अंदर कुर्सियां खाली पड़ी रहती है। अगर उस पार्टी में दम होता तो वो अपने अपने मंच भर लेती, ठीक है। वो अपने स्टेज भर लेती है। जनता का प्यार है, ओके। ये जनता का प्यार स्वर्गीय ताऊ देवीलाल और स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी के लिए है। ठीक है। उनको पता है कि असली में आपका आपका हितकारी कौन है, प्रदेश का हितकारी कौन है। चलिए ठीक है, वो तो आने वाला समय बहुत कुछ कहेगा। सुनील फोगाट, हालांकि मैं इंतजार कर रहा हूँ कांग्रेस प्रवक्ता का।
भाई आप लोग, आपकी बी टीम कौन है? आईएनएलडी कहती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के नेता कहते हैं आईएनएलडी। किसका साथ लेकर भाई आप लोग राजनीति कर रहे हैं, ये तो बताइए। जी वरुण जी, आपको, आपके दर्शकों को और मेरे प्रवक्ता साथियों को नमस्कार जी। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी का की ना ए टीम है, ना बी टीम है, ना सी टीम है। हमारी तो एक ही टीम है कि हम हरियाणा की जनता के दिलों में राज करते हैं और हरियाणा की देवतुल्य जनता हमें बार बार आशीर्वाद देती है, चाहे वो राष्ट्रीय चुनाव हो, चाहे प्रदेश स्तरीय हो, चाहे निकाय का चुनाव हो, चाहे और छोटा चुनाव हो। तो हरियाणा की देवतुल्य जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। अभी ये विपक्ष के साथियों की समस्या है कि वो कौन किसके बारे में क्या कहता है, कौन किसको ए बी सी टीम बताते हैं, ये इनकी विडंबना है। और लेकिन आप ये देखिए कि जो विधायक जी है हमारे, नए नए विधायक हैं, तो उनको कम से कम ये तो बातें देखनी चाहिए कि जब वो दूसरी किसी भी पार्टी पे, चाहे इनेलो या बीजेपी या किसी भी पार्टी पे वो आरोप लगाते हैं, तो उनको कम से कम अपनी पार्टी के अंदर का भी मुद्दा उठाना चाहिए। अभी 2 दिन पहले वरुण जी देखिए, इनका संगठन बन गया, अनुशासन समिति भी बन गई, इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। 2 दिन पहले हिसार में भी प्रोग्राम था, हमने सबने विजुअल्स देखे वहां किस तरह जूतम पैजार माइक के लिए दोनों जिला अध्यक्ष थे इनके, उन्होंने किस तरह जूतम पैजार हुए वहां पे। क्या अनुशासन समिति के अध्यक्ष का बयान आ गया है कि मामला उनके संज्ञान में आ गया है। जी, आप और हम देखेंगे कि क्या कार्रवाई होगी। देखिए वरुण जी, भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से कॉपी करके इन्होंने 32 जिला अध्यक्ष तो हरियाणा के अंदर बना दिए, शहरी ग्रामीण ये वो करके। ये भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं कॉपी करने की थोड़ी सी कोशिश कर रही है कांग्रेस आज के दिन। लेकिन वो संगठन के प्रति समर्पित होकर के काम करने की भावना कैसे अपने वर्करों के अंदर कांग्रेस डाल सकती है? और ये चीजें ऐसे ही नहीं आती, संगठन में लगातार काम करना होता है, संगठन के लिए डेडिकेटेड होना पड़ता है, तब जाकर के ये चीजें आती हैं। और जो ये बार बार इस विपक्ष के साथी बार बार बहाने बनाते हैं कि हुड्डा ने सरकार बनवा दी या अभय ने सरकार बनवा दी, दुष्यंत ने, नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे जो हमने धरातल पर जो काम किए, उन सब ने मिलकर के वो सब जनता ने देखे। और जब जाकर के जनता ने हमें लगातार तीसरी बार आशीर्वाद दिया, ना हमें इनेलो के सहारे की जरूरत है, ना हमें जेजेपी के सहारे की जरूरत है, ना हमें किसी और टीम की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी का अपनी एक कार्यशैली है, हम काम करते हैं, जनता के हित में काम करते हैं। जनता के मुद्दे जो विपक्ष नहीं उठा पाता अपनी ही राजनीति में, संगठन पे कैसे कब्जा हो, किस प्रकार से कौन सी कांग्रेस भारी पड़े। अभी जो प्रवक्ता हैं, मुझे वो भी अभी इनसे ये भी पूछना पड़ेगा कि वो सुरजेवाला कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हुड्डा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कैप्टन अजय सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, या शैलजा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनसे ये भी पूछना पड़ा करेगा अब हमें। ठीक है, तो हमारी पार्टी के अंदर ये सब चीजें नहीं है, हमने काम किया। आप एक वरुण जी बस 10 सेकंड मुझे दीजिए। 2024 के चुनाव से पहले आप देखिए, हमारी सरकार ने जब पिछले सीजन में धान की फसल कम हुई थी, किसानों की बारिश कम हुई थी, उसके कारण हमारी सरकार ने स्वतः संज्ञान लिया। माननीय नायब सैनी जी ने 2-2 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 90 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले कि उनके नुकसान की भरपाई की जाए। कांग्रेस ने क्या प्रचार किया कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए डाल करके उनकी वोट खरीदने का काम किया। इनके नेताओं ने प्रचार किया। क्या किसान हरियाणा का इतना सस्ता हो गया कि 2 हजार रुपए में अपनी वोट किसी को भी दे देगा? इन्होंने कहा कि राशन कार्ड बना के भारतीय जनता पार्टी ने फ्री में राशन बांटा और गरीबों की वोट ले ली। क्या उन किसानों ने और गरीबों ने इनको अपनी वोट की चोट नहीं दी होगी? क्या उन्होंने नहीं देखा होगा इनका अहंकार और इनकी भाषा शैली? सुनील भाई, बहुत सारे विषय आ जाएंगे फिर इसमें, मैं लौटता हूं आज के मूल मुद्दे पर। लाल बहादुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप थोड़ा देर से जुड़ पाए, लेकिन 2 सवाल है। एक तो पहला सवाल ये कि इनेलो कैसे आज इतने कार्यक्रम कर पा रही है जो पार्टी खत्म हो गई थी? ये आपकी पार्टी के विधायक ऐसा एक सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं जाहिर सी बात है कि दिल्ली में सीधा बीजेपी में सेटिंग है, डील है, तभी आईएनएलडी को प्रमोट किया जा रहा है या खड़ा किया जा रहा है कांग्रेस का खराबा करने के लिए। दूसरी बात ये कि ये तो इधर आरोप हो गए, दूसरा आप जो नई टीम बना रहे हैं उसमें अनुशासन समिति के सामने 2 नए फिट केस आ गए हैं, तो उस केस पर क्या कुछ करेगी पार्टी? ऐसा है वरुण जी, अभी मेरे दोनों प्रवक्ता भाई बोल रहे थे, बोलने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे एक दूसरे के बिल्कुल धुर विरोधी हैं, परंतु
मैं वास्तव में अगर बताऊं, ये एक सिक्के के दो पहलू है और एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। इस बात को मेरे से मत पूछिए, आम जनता में जाकर के, पब्लिक में जाकर के, आम जनमानस से जाकर के अगर ये बात पूछेंगे तो सब लोग बताएंगे कि ये केवल बीजेपी की बी टीम है और इसमें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूर्व का इनका इतिहास भी अगर हम देखें, जब वो किसी रूप में भी देख लें, जब भी कोई चुनाव की बात आती है, सरकार बनाने की बात आती है, राष्ट्रपति बनाने की बात आती है या किसी वोटिंग की बात आती है, तो इनका इतिहास खंगाला जा सकता है कि ये दोनों एक थैले के चट्टे बट्टे हैं या नहीं है। अगर मैं बात करूं, ये मेरे भाई अभी एक दूसरे के बड़े ही विरोधी ऐसे दिखाई दे रहे थे कि जिसने बड़े ही धुर विरोधी है। मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जैसे ही चुनाव खत्म होता है, उसका प्लान शुरू हो जाता है कि अगले प्लान में अगर 1, 2, 3, 4 सीटें किसी भी एक क्षेत्रीय दल की आए और कैसे आए, कैसे हम उनको सपोर्ट करें, कैसे हम कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक है जो किस तरह से हम छिटका करके उस क्षेत्रीय दल को की तरफ हम कैसे करें ताकि वो 2, 4, 5 एमएलए हमारे बनेंगे, वो हमें सपोर्ट करे, हमारी सरकार बन जाए। ये इतिहास बता रहा है और भविष्य बता रहा है और उनकी भाषा भी बता रही है। मैं पूछना चाहता हूं मैं रजत पंजेटा जी से, आप कभी भी बीजेपी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलते, आप हमेशा कांग्रेस के आड़े हाथ लेते हैं। बीजेपी आपको पता नहीं क्यों अच्छी लगती है, बीजेपी के खिलाफ तो आप नहीं बोलते। जब आपने कांग्रेस का वोट सियाना होता है तब आप जरूर बोलते हो, हाँ मैं ये मानता हूं, तब आप जरूर बोलते हो। जब आपको ये दिखे कि अब हमने कांग्रेस का वोट कुछ खिसकाना है, कुछ हमने लेना है, तब आप जरूर, लाल बहादुर जी, वो भी जबी जुबान से। आप अच्छा बोल रहे थे, मैं बीच में टोकना नहीं चाह रहा था। एक सवाल याद आ गया। जब आर के आनंद का चुनाव था तब तो ये आपके साथ आना ही चाह रहे थे, आपके हाईकमांड तक से ऑर्डर था कि बीजेपी या बीजेपी सपोर्टेड को हराना है, तब आप लोगों ने शाही, आपके यहाँ शाही वाली दिक्कत आ गई। वरुण जी, उस समय इनको हमारी जरूरत थी। हाँ, मैं बात कर रहा हूं कि जब बीजेपी को इनकी जरूरत होती है या इनको बीजेपी की जरूरत, उस समय इनको पता था कि बीजेपी हमारा समर्थन नहीं कर सकती। बीजेपी ने अपना ही राज्यसभा में भेजना है अपना मेंबर, उस समय इनको जरूरत थी। तो आपको तो जोर लगाना था ना कि बीजेपी का समर्थित आदमी ना जाए। मान लिया वो चूक हुई, क्या हुई, वो हमारे बड़े लीडर उनको वो जाने इस बारे में, परंतु आज धरातल पे आम जनता के मन में ये क्वेश्चन है या नहीं है, ये आम जनता से पूछा जा सकता है। मेरी बात मत मानिए, मैं कांग्रेस का छोटा सा सिपाही हूँ, मेरी बात मत मानिए। मानेंगे सर, सवाल हरियाणा का में आए हैं आप, आपका बड़ा स्वागत है, बड़ा अच्छा लग रहा है आप बोल रहे हैं। क्वेश्चन जनता का है। ओके, गुड इनफ, ओके। रजत पंजेटा भाई, जब जब मौका आया आप बीजेपी के ही साथ खड़े दिखते हैं, पब्लिक को भी मालूम है, इसलिए इसमें पूछने की कोई बात नहीं है। और बड़ी बात यह है कि आप कभी बीजेपी का विरोध नहीं करते हैं। देखिए वरुण जी, आप लंबे समय से मेरे साथ डिबेट कर रहे हैं, जितना मुखर होके बीजेपी के अगेंस्ट और जितनी खामियां तथ्यों के साथ मैं उजागर करता हूं, कांग्रेस वाले तो बेचारे मुझसे सीख के आगे एक हफ्ते तक उन्हीं बातों को डिबेट्स में रिपीट करते हैं। ये अभी नए नए आए हैं, ये शायद आज के डिबेट का विषय भूल गए। आपके नेता ने बीजेपी को टारगेट नहीं किया महोदय, आपके नेता हमें क्यों टारगेट कर रहे हैं? हमें तो इतनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि आपके नेता कह रहे हैं कि इनेलो उभर रही है। हमारे को इससे अच्छा सर्टिफिकेट और पूरी जनता के बारे में मैं सबको धन्यवाद कहना चाहता हूं, जब कांग्रेस ने मान लिया कि पार्टी उभर गई है, पार्टी का ग्राफ सही दिशा में जा रहा है, इससे बड़ी बात तो हो ही नहीं कोई सकती। लेकिन हाँ, आज मैं पहली बार इनके साथ डिबेट कर रहा हूं और इन्होंने आपने मेरे को गलत छेड़ दिया। आप मेरे को साथ आपने पहले डिबेट नहीं कर रखी है, जानकारी कम लेके आए।
आपने संजेता राष्ट्रपति जी, आप चुनाव मुझे में जानते नहीं हो, आप मुझे नहीं जानते। आपके साथ ठीक है, मैंने मान लिया, मैं रोज डिबेट पे आता हूँ। ऐसी बातें आप ऐसी बहुत छोटी अच्छी बात बात है मत सर, करें, रोज आइए। ऐसी आपका छोटी बात स्वागत है मत लाल करें। बहादुर जी। मेरे पे एक मिनट। क्वेश्चन ना करें आप, अपनी बात अरे, रखें, आप अपनी लाल बात बहादुर, बताएं। लाल आप मुझ पे क्वेश्चन सुनिए, नहीं करना चाहिए आप। लाल बहादुर जी, आप जब मेरे बारे में कोई टिप्पणी कर रहे थे नाम लेके, मैंने बीच में एक बार भी उसका रिबटल नहीं दिया, आपको टोका नहीं, संयम से धैर्यपूर्वक सुना, बोलिए। मेरी आदत है। आप बीच में मत टोकिए, क्योंकि आपने मेरा नाम लेकर और राष्ट्रपति चुनाव के बारे में बोलकर कुछ बातें कही हैं। पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम इंडिया गठबंधन या इंडी गठबंधन के हिस्सा हैं? हाँ या ना? हाँ या ना? मैं आप पूछा आपसे अपनी सवाल। बात रखें, तथ्यों के साथ रखें। ये चीज है ना, पब्लिक को पता है, सबको पता है, मालूम है, हर चीज के बारे में पता है। आप सुनिए, मुझे ये बताएं, आपसे जो मैंने आपसे बात हाँ कही या आप ना उसका पूछा है। जवाब दीजिए। अरे क्या आपको आपने, समय नहीं दे रहा, क्या मेरा आप समय मत आप मुझे खाइए। बताएं, अरे आप चुप मेरे को बैठिए, ये बस बताएं, ठीक है, क्या हो गया, आप हो गया। बीजेपी को अरे हो समर्थन गया पहले भैया, नहीं करते अरे थे? हो गया भैया। क्या बीजेपी अरे की इतनी भाषा नहीं उत्सुकता क्या है बोलते? क्या? क्या आपने अरे पहले इनको चुप बीजेपी कराओ का कोई। समर्थन नहीं किया? अच्छा ठीक है, अरे ओके क्या इनको चुप बीजेपी, कराओ कोई, ये क्या ओके बदतमीजी ओके है? ओके ये ओके, क्या वन बाय बदतमीजी वन, है? वन बाय वन। मैंने रजत आपसे ठीक है, जब अपनी बात रखिए। हाँ या ना पूछा, आप बीच में शुरू हो गए मेरी बात, ओके, मेरा ओके, समय लेने के लिए। अब ओके। सुनिए, आपको तथ्य मेरे से सुनने हैं। क्वेश्चन मत करिए आप। श्री अच्छा ओके अरे भैया ओके चुप हो ओके, वन जाइए। बाय वन प्लीज। अरे छोटी छोटी बात पे टोक रहे हो, अच्छा आपके ओके, अंदर तो बिल्कुल भी मैनर्स नहीं ओ है नहीं डिबेट करने प्लीज की। प्लीज डोंट मेक इट पर्सनल। ओके, एक एक करके पॉइंट रखिए। हाँ, मैंने टोका ही नहीं इनको ना, मैं मेरे इनके सिर्फ समय में। पॉइंट जी। अब आपने, इन्होंने कहा राष्ट्रपति चुनाव की, मैंने कहा इंडिया गठबंधन का हम हिस्सा है क्या? नहीं, इन्होंने कहा कि सबको पता है, ऑब्वियसली हम नहीं है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, अब जो इनके इंडिया अलायंस के या इंडिया अलायंस के साथ जो लोग हैं, वो वोट करते हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के लिए। कौन करता है? एनसीपी करती है, कांग्रेस के भी करते हैं क्रॉस वोटिंग, शिवसेना करती है, जेएमएम करती है, समाजवादी पार्टी करती है, और यूपी के शिवपाल यादव जो है वो ये कहते हैं कि यशवंत सिन्हा ने एक बार मुलायम सिंह यादव को आईएसआई का एजेंट बोल दिया था, इसीलिए हम इनकी सपोर्ट नहीं करेंगे। अब बात आती है हरियाणा के कांग्रेस के जो कुलदीप बिश्नोई हैं, उनके बारे के अंदर उन्होंने क्यों वोट किया? कांग्रेस के उड़ीसा के एमएलए हैं मोहम्मद मुकीम, उन्होंने क्यों किया? एनसीपी से है झारखंड से एमएलए कमलेश सिंह, उन्होंने क्यों किया? एनसीपी गुजरात के हैं, उन्होंने क्यों किया? फिर श्री रामनाथ कोविंद, इनसे पहले जो थे, टीएमसी सपोर्ट कर रही थी 116, उसके बाद समाजवादी सपोर्ट कर रही थी, अरे आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर रही थी, उसका जवाब नहीं है। दीपेंद्र के खिलाफ बीजेपी कैंडिडेट नहीं खड़ा करती, उसका जवाब नहीं है। माकन जी को क्यों हरवा दिया? हमने तो नहीं हरवाया, आप ही के लोगों ने हरवाया, उसका जवाब नहीं है। सुभाष चंद्र जी का इलेक्शन, वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, हमारे चुने नहीं थे, उनको कांग्रेस की सपोर्ट थी, और हुड्डा जी ने कहा कि मैंने अपना बैलेट खाली छोड़ दिया बीजेपी को जितवाने के लिए, शाही बदल दी, 14 वोटें कैंसिल करा दी बीजेपी को जितवाने के लिए। अरे हमें बी टीम बोलने वालों, हमसे ये पूछने वालों, तुमने बताओ, तुमने हमारे लिए किया क्या आज तक? ऐसा कौन सा एहसान किया है? चौटाला साहब को जेल में आपने भेजा, चौधरी देवीलाल की बनी बनाई सरकारें आपने गिराई, आपने उनके ऊपर एहसान तो बताओ कि किस मुंह से आप ये बोलते हो कि आप हमारे को वोट डाल दो? ठीक है, ओके। हमारे लिए तो भैया बीजेपी, सुनिए, हमारे लिए तो एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, मगर आप लोगों ने का कंडक्ट जो है ना, आप लोगों ने हमारे साथ बुरा किया, चौटाला साहब को जेल भिजवाया, फिर भी हम सपोर्ट कर रहे थे आर के आनंद जी को। जुबान क्योंकि अभय सिंह ने जी दे दी तो दे दी, लेकिन आपके अंदर इतनी भी शर्म नहीं है कि आप सवाल पूछते हो और आपको ये नहीं पता कि हमने इनके साथ किया क्या। ठीक है, आगे डिटेल आपने बोल दी। सुनील फोगाट भाई, ये बीजेपी को मौन समर्थन या बीजेपी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर आईएनएलडी का है, ये आरोप लगा रही है कांग्रेस, तो वो कह रहे हैं जमीन पर जाकर पता कर लीजिए, लोग बोलते हैं कि हाँ इनके साथ ही हैं। वरुण जी देखिए, अब मैंने पहले भी कहा कि क्या बोलते हैं मेरे साथियों की पीड़ा है, ये हमारा काम नहीं है देखना, हमारा काम तो धरातल पे काम करना है। अब इनेलो कह रही है कांग्रेस साथ देती है, भूपेंद्र हुड्डा जी साथ देते हैं, हुड्डा जी कहते हैं कि इनेलो साथ देती है, तो ये तो इन दोनों की लड़ाई है कि दूसरे नंबर पे कौन बना रहे। सुन के कंफर्टेबल फील करते हैं? नहीं, हम तो हरियाणा की जनता के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं वरुण जी, और उसी का परिणाम है कि अब की बार हमें, पिछली बार जो कुछ कमी रह गई थी हरियाणा की जनता ने, उसमें उस हरियाणा की जनता को कमी महसूस हुई, तो हरियाणा की जनता ने हमें अब की बार कंफर्टेबल पोजीशन में पहुंचाया
और हम हरियाणा की जनता के साथ ही कंफर्टेबल रहते हैं। लूट खसोट की राजनीति में करने वालों के साथ हमारा कोई तालमेल नहीं हो सकता। और इसी का परिणाम है कि आज दूसरे नंबर पे कौन कौन रहे, उसका कंपटीशन मेरी इन पार्टियों के बीच में है कि किस प्रकार से ले दे के दूसरे या तीसरे नंबर का स्थान बनाया जाए। जिस प्रकार आज जो आप विधायक जी ने भी कहा कि जेजेपी तो तीसरे नंबर पे चली गई है, तो इन सब का तो दूसरे और तीसरे चौथे नंबर के लिए कंपटीशन है वरुण जी। हमारे साथ कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि जब तक ये चाहे आईएनएलडी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, जेजेपी की बात करें, ये अपने अंदर ही, अपने संगठन के अंदर ही जब ये कुछ सुधार नहीं कर पाएंगे, अपने आप को ही ये खड़ा नहीं कर पाएंगे, तो कहां चुनौती देने लायक ये हो पाएंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात, 5 सीटें कांग्रेस ने जीती लोकसभा चुनाव में, 5 सीटें जीती भारतीय जनता पार्टी ने उस चुनाव में। उसके बाद से जितने अभियान चले, जितना ग्राउंड पे जमीनी स्तर पे उतर के भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी के नेता, बड़े बड़े नेता एसी में बैठ के सपने लेने लगे। कोई मंत्रालय बांट रहा था चंडीगढ़ में बुला करके लोगों को, कोई अपने अधिकारियों को बुला करके उनको डिपार्टमेंट दे रहा था, कोई बाप बेटा अलग अलग हेलीकॉप्टर में घूम रहे थे, वो मुख्यमंत्री के सपने ले रहे थे, एक अलग एक अलग। तो जब तक ये इन चीजों के गफालते में रहेंगे, जब तक इन चीजों में रहेंगे, जब ये इनके साथ यही होगा, फिर ये एक दूसरे के ऊपर दोष देते रहेंगे। कभी कोई एसआईआर का मुद्दा लेके आएगा, कोई भूपेंद्र हुड्डा का मुद्दा लेके आएगा, कोई आईएनएलडी का मुद्दा लेकर के आएगा। और जिस प्रकार से आईएनएलडी की बात है, तो इन्होंने भी इंडी गठबंधन में शामिल होने की पुरजोर कोशिश की थी। वो जो कांग्रेस के या इनके, आपको भी पता है, पब्लिक डोमेन में है चीजें, वो चीजें सिरे नहीं चढ़ पाई। आर के आनंद जी का चुनाव था, वहां पर भी एक होने की कोशिश की थी। अब इन लोगों की अगर दाल नहीं पक रही, अपनी इनकी खिचड़ी नहीं पक रही है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को घसीटना तो बेईमानी बात है। हम काम करते हैं सच्ची नियत से, सेवा की नियत से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, और उसका परिणाम जनता हमें देती रहती है। इसके अलावा हमें किसी टीम की जरूरत नहीं है। ओके ओके, लाल बहादुर जी, जब जब ये विषय उठाया जाएगा कि बीजेपी के साथ कौन रहा और राज्यसभा चुनाव का जिक्र होगा, इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे, तो इतिहास आपके प्रति बहुत उदार नहीं है इस मामले में। ऐसा है जी, देखो गोयल साहब, मेरे फोगाट भाई साहब ने कहा कि हमारा इनले से कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे वो बेचारे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि उनकी चलती नहीं है, वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर वो कर नहीं पा रहे, घोषणा ही कर देते हैं, वो लागू नहीं हो पाती। लेकिन अभी एक मैं बयान बता रहा हूँ, जो कि अभी भी सोशल मीडिया पे चल रहा है, टीवी पे चल रहा है एक बयान, मैं उसको बताना चाहूंगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि मैंने, हमारी जब सरकार, पीछे चुनाव हुआ विधानसभा का, हमने व्यवस्था कर लिया। उसका उन्होंने एक जवाब दिया, उन्होंने ये कहा कि मेरा व्यवस्था करने से मतलब ये था कि अब क्षेत्रीय पार्टियां जो है, पार्टी की जो 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 सीटें आएगी, हमने उनसे तालमेल करने की बात कर रखी थी, वे उनसे हमने तालमेल कर लिया था, उनसे मिलकर हम सरकार बनाएंगे। इसका मतलब क्या था कि इनेलो से उनकी पहले से ही बात चल रही थी, उनका तालमेल हो चुका था, अगर हमारी कम सीटें आई तो हम आपसे तालमेल बना के सरकार बनाएंगे। और ये काम इन्होंने जेजेपी के टाइम किया। जेजेपी को किसने दिया? पोस्ट पोल अलायंस क्या इस देश में बंद हो गए? आपको, आपने जिनको ध्रुव एकदम कट्टर सांप्रदायिक कहा, शिवसेना के साथ आपने किया ना पोस्ट पोल अलायंस। पोस्ट पोल अलायंस तो कहीं भी संभव होते हैं सर, वो तो राजनीति का एक अपना खेल है, उसमें मतलब उसको लेकर के इतना, वो तो बड़ी हाइपोथेटिकल बात हो गई ना। कोई सा भी मत नकारे इस बात को, ये कहें कि हाँ हमने इसका समर्थन लेना है, उनको भी कहना चाहिए मौका आया तो हम समर्थन देंगे। इन दोनों को बोलना चाहिए ना इसके ऊपर, हाँ हम समर्थन लेंगे। सांप्रदायिक कहा जीवन, पर इन्होंने तो कहा कि नो, हमारा तो कोई तालमेल हो ही नहीं सकता। मैंने इसीलिए तो कहा कि बी टीम है, ये प्रमाण है, इस बात का प्रमाण है ये, इसलिए मैं कह रहा हूं। बाकी धरातल पे आम जनता को इस बात का पता है, इस पे बहुत लंबी चौड़ी डिबेट की भी जरूरत नहीं। आम जनता, आप ये कह रहे हैं लाल बहादुर जी कि आपको बीजेपी से भी लड़ना है और एनएलडी से भी लड़ना है। कमाल है, कांग्रेस पार्टी है, ये राष्ट्रीय पार्टी है, ये हरियाणा लेवल की क्षेत्रीय पार्टी है। बीजेपी है, वो किस तरह से सरकार बनाने का उसका तरीका है, सब लोग जानते हैं। कहां कैसे कैसे इन्होंने सरकारें बनाई है और किस तरह से जोड़ तोड़ ये करते हैं, इस चीज में तो माहिर हैं। बीजेपी बड़ी माहिर है इस मामले में। तो ये तो
पूरा देश जानता है, पूरे देश को पता है इस बात का कि किसी तरह भी हो इनको सरकार बनाने के लिए किसी तरह के कोई सिद्धांतों से मतलब आपने नहीं है। मूल प्रश्न को सिद्धांत जरा वाली छोड़ पार्टी दिया, तो मैं एक बार बीजेपी समय कभी कम है, नहीं। जल्दी से एक बार दोबारा पूछ लेता हूं, ये आईएनएलडी के बड़े बड़े प्रोग्राम कैसे हो रहे हैं हरियाणा में? ऐसे देखो, आप सब लोग, आप सब लोगों को पता है, ये जो भीड़ जो है, ये देखो इस तरह की भीड़ है ना, कुछ नेता होते हैं उनकी अपनी भीड़ होती है, वो भीड़ है ना हर जगह पहुंचती है। अच्छा। वो भीड़ क्षेत्रीय भीड़ नहीं होती है, ओके। वो एक साथ चलती है। वो उन लोगों को चाहे वो पाकिस्तान में भी ले जाएंगे तो वहां भी जाके वो भीड़ दिखा देंगे। इससे और कोई इतनी बड़ी भीड़ कोई ऐसी नहीं है कि जिसको हम यूं कह सके कि बड़ा एक बहुत बड़ा एक लार्ज स्केल पे कोई ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ है भी नहीं ऐसा। तो ऐसा नहीं है, ये दोनों एक थैली के झट्टे बट्टे हैं। ओके। आम जनता इस बारे में चलो, जानती है। ओनली 30 सेकेंड, मेरे पास समय कम है, रजत जल्दी से। पहली बात तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आज हर एक इंडियन नेशनल लोकदल के वर्कर का जो है वो छाती जो है वो गदगद हो गया होगा सीना, जब इन्होंने कहा कि भाई नेताओं में भीड़ जुटाने का हुआ और वो तो भीड़ पाकिस्तान जाओगे, पाकिस्तान भी साथ चली जाएगी। आपके आज बहुत धन्यवाद है, सुरजेवाला जी ने भी मान लिया, उनके पुत्र ने भी मान लिया, नैलो भर गई, और आपने भी जो नैलो की तारीफ करी उसके लिए धन्यवाद। आपका हिसार का प्रोग्राम था, दीपेंद्र थे आपके वहां, जयप्रकाश जी थे, कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी पीछे। पता है जनता को किसके पास भीड़ आ रही है किसके पास नहीं आ रही। लेकिन जो इन्होंने मुख्यमंत्री का जिक्र किया अभी, तो अगर आप मुख्यमंत्री के बयान की बात करें तो नायब सैनी जी ने तो ऑफिशियली कहा है कि मेरी पिछले ये जो चुनाव विधानसभा का चुनाव है उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनडायरेक्टली बोले, डायरेक्टली बोला उन्होंने, भैया उन्होंने मेरी मदद करी है, हमारी पार्टी की मदद करी है। और इंडियन नेशनल लोकदल के तो 2 ही विधायक है भैया, पूरा इलेक्शन बायपोलर था लोकसभा से लेके अब तक, बाकी की 88 सीट्स के ऊपर कौन हरा गया आपको? चलिए ठीक है, ओके ओके, समय हो गया, सुनील समय हो गया, बात ज्यादा, ठीक है, ओके 5 लोकसभा कहाँ हारे? चलिए ठीक है, इंटरेस्टिंग डिबेट थी। और चलिए, सवाल हरियाणा का में फिर होगी मुलाकात। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनता टीवी पर आप देख रहे थे सवाल हरियाणा का, दीजिए इजाजत, नमस्कार।